हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्मिता स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम घन और घनाभ के सभी सूत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, और घन और घनाभ के परिचय के बारे में। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वह देखने के बाद आप इसका देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सूत्र है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा, ठीक है ना। अब घन का भुजा। घन का भुजा क्या होता है? √3 आयतन, ठीक है ना। इसका आयतन दिया हुआ तो √3 से इसका भुजा निकल जाएगा। और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। घन का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यानी पूरे जो होगा क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा वह 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब हम देखते हैं घनाभ का सभी सूत्र के बारे में दे। तो यहाँ पर पहला है सूत्र है घनाभ का। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला है हमारा, सूत्र है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं 2 कोष्ठ LV प्लस BH प्लस HL। तो देखिए क्या होता है, 2 कोष्ठ L से लेंथ यानी लंबाई, B से ब्रेथ यानी चौड़ाई, B से ब्रेथ यानी चौड़ाई, H से हाइट यानी ऊंचाई, प्लस H से क्या था? हाइट यानी ऊंचाई, L से क्या था? लेंथ यानी लंबाई, ठीक है ना। तो 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL। अब घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई क्या होता है? घनाभ की लंबाई होता है आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह होता है घनाभ की लंबाई। अब घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई क्या होता है? घनाभ की चौड़ाई होता है आयतन बटे लंबाई गुने ऊंचाई। आयतन बटे लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं घनाभ की ऊंचाई। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होता है? तो घनाभ की ऊंचाई होता है आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। यह हो गया घनाभ की ऊंचाई। अब देखते हैं घनाभ का फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठ गुने ऊंचाई, ठीक है ना। यह हो जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह सकते हैं या चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं हम लोग।
अब लास्ट सूत्र है हमारे पास घनाभ का विकर्ण। अब लास्ट सूत्र है हमारे पास घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रुटेंडर लंबाई, ठीक है ना, रुटेंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। यह हो गया घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट हमें ज़रूर करें।